Hello students, today again we are going to start our remaining chapter 6 motion and measurement of distancing. Here is activity 6.3 aim to measure the height of your classmate. हमें क्या करना है, अपने classmate की height को measure करना है. Requirements क्या क्या है, measuring tape and a pencil. Procedure, ask your classmate to stand with his back against a wall. हमें क्या करना है, classmate से कहना है आपको कि वॉल के अगेंस्ट खड़ा होना है. किस साइड से, बैक साइड से. मेक अ मार्क विद अ पेंसिल ओवर हिज हेड. हमें क्या करना है, उसके हेड के ऊपर एक मार्क लगाना है. नाउ यूज द टेप एंड टेक द लेंथ ऑफ योर क्लासमेट फ्रॉम ग्राउंड टू लेवल टू द पोजिशन ऑफ मार्क ऑन द वॉल. अब हमें क्या करना है, एक मेजरिंग टेप लेना है और उसको मेजर करना है. कहाँ से, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, जहाँ अपन ने वॉल पे मार्क लगाया है उसकी लेंथ का, वहाँ तक. वाइल मेजरिंग ही शुड नॉट वियर शूज. इस टाइम पे हमें क्लासमेट को बोलना है कि उसे शूज नहीं पहनने हैं. अगर वह शूज पहन के मेजरमेंट देगा तो वह मेजरमेंट कैसा हो सकता है, रॉन्ग, बिकॉज इट कैन गिव रॉन्ग मेजरमेंट. नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन. अब हमें किसका लेंथ मेजर करना है, एक कर्व्ड लाइन का. अभी तक हमने सिर्फ स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं कर्व्ड लाइन और कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में. It is very difficult to impossible to measure the length of a curved line or curved surface using a meter scale. हम मीटर स्केल से कर्व लाइन और कर्व सरफेस का जो मेजरमेंट है वो नहीं ले सकते. You can do so easily by using a thread or divider. या तो हम डिवाइडर से कर सकते हैं या फिर हम थ्रेड से कर सकते हैं. आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं. एक्टिविटी 6.4 टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन. रिक्वायरमेंट्स, पेंसिल, मीटर स्केल, थ्रेड और डिवाइडर. क्या चीज़ें चाहिए हमें, पेंसिल चाहिए, मीटर स्केल चाहिए, थ्रेड चाहिए और डिवाइडर चाहिए. प्रोसीजर, यूजिंग अ थ्रेड और यूजिंग अ डिवाइडर. अलग अलग टू प्रोसीजर्स है, एक में हम थ्रेड यूज करेंगे, एक में हम डिवाइडर यूज करेंगे. पुट अ नॉट ऑन द थ्रेड एट वन एंड ऑफ द कर्व लाइन एट पॉइंट ए. अब हमने क्या करना है, थ्रेड में नोट लगानी है, नॉट लगा के उसे पॉइंट ए पे प्लेस कर देना है. नाउ प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ थ्रेड अलोंग द लाइन, कीप इट टाइट यूजिंग योर फिंगर. अब हमें क्या करना है, थ्रेड को उसी लाइन के अलोंग टाइटली पकड़कर और मेजर करना है. कीप इट टाइट यूजिंग योर फिंगर एंड थंब. हमें क्या करना है, उसे टाइटली फिंगर और थंब को यूज करके टाइट रखना है. नाउ होल्ड द थ्रेड एट दिस पॉइंट एंड पॉइंट यूजिंग अदर हैंड पुल अ लिटिल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द कर्व्ड लाइन. रिपीट दिस प्रोसेस टिल द अदर एंड एट पॉइंट बी ऑफ द कर्व्ड लाइन इज रीच. हमें ये प्रोसीजर तब तक करना है जब तक कि थ्रेड से हम मेजर करते करते कहाँ तक ना पहुंच जाए, पॉइंट बी तक. Now mark the thread where it touches the end B. Now stretch the thread along meter scale. Measure the length between A and B, which gives the length of curved line AB. अब हमें वो लेंथ जो कि हमने उस कर्व लाइन के अलोंग बराबर में चलाया था, उसकी लेंथ को मेजर करना है मीटर स्केल से, जिससे कि हमें पता चल जाएगा उस कर्व लेंथ की लेंथ क्या है, कर्व लाइन की लेंथ क्या है. सेकेंड जो है हमारा मेथड है वो है डिवाइडर के थ्रू. ओपन द लेग्स ऑफ द डिवाइडर. नाउ विदाउट डिस्टर्बिंग द डिवाइडर द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज मेजर्ड विद अ रूलर. अब हमें क्या करना है, डिवाइडर की जो दोनों लेग्स है उसको स्ट्रेच करना है और पूरी लाइन को डिवाइडर से हमें डिवाइडर को रख के उस लाइन के ऊपर पूरा मेजरमेंट ले लेना है कि कितने डिवाइडर हैं जो उस लाइन के इक्वल है. प्लेस वन पॉइंट एंड ऑफ द लेग्स एट द वन एंड ऑफ द line. Then place the other pointed end of the other legs along the line. Rotate the divider along the second leg and pull it further along the line. Count the number of times in which covers the entire length of the line. If a small portion of the curved line is left out, measure it separately by adjusting the legs of divider at this distance to the distance observed. हमें ऐसे करते करते अगर थोड़ा सा पोर्शन बच जाता है तो हमें जो स्ट्रेच लेग है उसकी लेंथ को कम करना है. जो स्ट्रेच जो रखे लेग उन्हें थोड़ा सा कम करके फिर लास्ट का जो स्मॉल पोर्शन बचा है उसका मेजरमेंट ले लेना है. देन द लेंथ ऑफ द लाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टेप्स. हमने कितनी बार उस डिवाइडर को मूव किया उस लाइन पे, डिस्टेंस बिटवीन लेग ऑफ द डिवाइडर, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ किसकी लेंथ से, डिवाइडर के लेग्स की लेंथ से, प्लस लेंथ ऑफ लेफ्ट ओवर सेगमेंट. फिर वो स्मॉल पोर्शन जो बचा था जिसमें हमें स्ट्रेच लेग को थोड़ा सा कम करके फिर लिया था, अब उसे हम एड ऑन करेंगे. इससे हम फाइनली उस जो कर्व लाइन है उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोशन एंड रेस्ट, मूविंग थिंग्स अराउंड अस. वी नो दैट अ रनिंग ट्रेन एंड फॉलोइंग वाटर आर इन मोशन. यू ऑल्सो नोटिस दैट अ बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस while the table remains at the same place. हम ये देखते हैं अपने अराउंड, जब भी देखते हैं कि बर्ड जो है वो कभी भी हमें सेम प्लेस पे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं मिलेगा, पर जब हम किसी टेबल या चेयर को देखते हैं
तो वो टेबल या चेयर काफ़ी टाइम तक एक ही प्लेस पे रखी रहती है, यानी टाइम के साथ उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती, लेकिन एक बर्ड की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो जाती है. इट मीन्स the position of a body with respect to surroundings changes with time. We say the body is in motion. Conversely, if the body does not change with time with respect to surroundings, the body is at rest like table, tree, chair. अगर जो बॉडी है वो टाइम के साथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता है उसका मोशन या उसकी प्लेस, तो उसे हम क्या कहते हैं, एट रेस्ट, यानी वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रेस्ट पे. एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम इन रिलेशन टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सच एज अ बिल्डिंग और अ ट्री. एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम इन रिलेशन टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज नहीं होता है तो वो किस पे है, रेस्ट पे है. लेकिन अगर पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ साथ तो वो क्या है, मोशन में. देयर इज सम एक्सेप्शन. द आवर्स और मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक मे अपीयर टू बी एट रेस्ट. दे स्लोली चेंज देयर पोजीशन. जो क्लॉक देखिए आपने सबने, क्लॉक के अंदर जो आवर्स वाला निडल है वो क्या है, और आवर्स वाला और क्या है, मिनट्स वाली जो हैंड है वो दोनों ही धीरे धीरे मूव करती हैं. और कुछ एक ऐसा टाइम भी आता है जब वो कहाँ रहती है, अपने रुकती हैं, वो अपनी प्लेस पे स्टॉप होती हैं, तो वो रेस्ट पे भी आती है और मूव भी करती है. देयरफॉर वी विल ऑब्जर्व केयरफुली वेदर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन कंसिडरिंग द अबोव फिनोमिना. नाउ द एक्टिविटी 6.5. In the following diagram, a number of objects are figured in motion or at rest. Make a list of objects whom you classify as moving or not moving. Include some more objects you see in the sky, on land, in water and in space. अब यहाँ पे हमारे क्या दे रखे हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमें क्लासीफाई करना है, इन्हें कौन सारे मोशन में हैं और कौन सारे जो है वो रेस्ट पे हैं. जैसे फर्स्ट आपकी टेबल दे रखी है तो हम यहाँ पे जो ब्लॉक्स दे रखे हैं हम कौन से वाले ब्लॉक में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट पे हम टेबल को पॉइंट आउट करेंगे. फिर यहाँ खूब सारे पीपल्स दे रखे हैं जो कि मूव कर रहे हैं, तो किधर लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन. यहाँ थर्ड जो इमेज है उसमें एक बैट और एक बॉल दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट में लिखेंगे. फिर एक स्टोन है, उसे भी अगेन ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट में लिखेंगे. फिर जो यहाँ पे काउ, डॉग एंड बटरफ्लाई है ये हमेशा मूव करते रहते हैं, इसलिए इन्हें ऑब्जेक्ट्स इन मोशन में. हाउस दे रखा है, ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट. बर्ड दे रखा है, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन. एंड क्लॉक, क्लॉक में हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, क्योंकि क्लॉक मूव नहीं करती है, उसकी क्लॉक की जो हैंड्स है वो मूव करती है. इस तरह से हम हमारे टेबल को कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन. अब जो मोशन है वो अलग अलग टाइप्स का होता है, तो उसके बारे में देखते हैं. इफ यू लुक अराउंड एट मूविंग ऑब्जेक्ट यू ऑब्जर्व दैट दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन. फॉर एग्जाम्पल, फॉलिंग अ स्टोन, स्प्रिंटर्स इन अ 100-meter रेस, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेट्स एटसेट्रा. ये सब अलग अलग मोशन शो करते हैं. नाउ वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. फर्स्ट क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन. ऑल पार्ट्स ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम एज द होल ऑब्जेक्ट डज. यानी किसी ऑब्जेक्ट्स के सारे जो पार्ट्स हैं वो एक साथ टाइम के साथ मूव करें, तो इस टाइप के मोशन को कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन. This type of motion of an object is known as translatory motion or motion of translation. अब motion of translation has two kinds, यानी translatory जो motion है वो कितने types का होता है, two types का. First है rectilinear motion. When an object moves in a straight line, it is said to be in rectilinear motion. अगर कोई भी object एक straight line में move कर रहा है तो उसका motion कैसा कहलाएगा, rectilinear motion. Example, an apple falling from the tree, a train moving on straight ट्रैक एक्सेट्रा. जैसे कि यहाँ इमेज दे रखा है एक ट्रेन का जो कैसा मोशन कर रही, शो कर रही है, रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि वो क्या कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट ट्रैक पे मूव कर रही है. सेकेंड है कर्व लीनियर मोशन. इफ एनी बॉडी मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ इट इज सेड टू बी इन कर्व लीनियर मोशन. अगर कोई भी बॉडी जो है वो एक कर्व्ड पाथ के अलोंग मूव करेगी तो उस मोशन को क्या कहते हैं, कर्व लीनियर मोशन. जैसे कि एग्जाम्पल, a stone thrown up in the air at an angle and a bus taking a turn. एग्जाम्पल में क्या क्या है, अगर हम किसी स्टोन को एयर में थ्रो अप करेंगे तो वो जो एंगल बनाता है वो क्या, वो किस टाइप का मोशन होता है, कर्व लीनियर मोशन. और बस जो टर्न लेती है वो किस टाइप का मोशन शो करती है, कर्व लीनियर मोशन. Sometimes a body moves in a haphazard manner in all position direction on all possible directions. So the body that moves about in a haphazard manner
इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। अगर जो बॉडी है वो रेंडमली अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करे तो इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। फॉर एग्जाम्पल ऑफ रैंडम मोशन आर मोशन ऑफ हाउस फ्लाइज और ऑफ द प्लेयर्स एंड द बॉल इन अ फुटबॉल और हॉकी गेम। हॉकी गेम में जैसे जो बॉडी होती है प्लेयर्स की वो हैप्पीजार्ड मोशन में मूव करती है, हैप्पीजार्ड मैनर में मूव करती है, तो उसे क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। द ब्लेड्स ऑफ द टेबल फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। What do you notice? The blades of the fan start moving in a circle about a fixed axis. Such a motion is called the rotatory motion. जो blades होती हैं फैन की वो एक फिक्स एक्सिस पे रहती हैं और वहीं पे मूव करती हैं, तो इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन। Therefore, a motion in which a body moves about a fixed axis without changing its position is called rotational motion. यानी बॉडी जो है वो अपनी एक फिक्स एक्सिस पे मूव कर रही है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। इफ यू मार्क अ पॉइंट एनीवेयर ऑन द ब्लेड्स ऑफ अ फैन और ऑन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट विल रिमेन द सेम एज दे रोटेट। अगर हम एक पॉइंट मार्क करें फैंस की ब्लेड पे, तो जब वो रोटेट करेंगी तो वो जो पॉइंट है जो हमने लगाया है वो सेम प्लेस पे रहेगा रोटेट करने के टाइम पे भी। नेक्स्ट मोशन है ऑसिलेटरी मोशन। To understand this better, let us perform the activity. So, activity 6.6. Take a thread, tie a stone to one end of it, hold the other end of the thread so that stone hangs freely. Note the position of the stone when it is at rest. Now give the stone a gentle push. What do you observe? The stone moves to and fro about its mean position or rest position. हमने क्या किया, एक स्टोन को थ्रेड से टाई किया है, फिर पहले हमने उसको ऐसे ही हैंग किया है तो हम क्या देख रहे हैं, उसकी मीन पोजीशन। फिर हम लिटिल बिट उसे पुश करेंगे तो वो टू एंड फ्रो यानी पहले लेफ्ट एंड फिर राइट में और फिर अपने मीन पोजीशन में से मूव करेगा। तो इस टाइप के मोशन को कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। और ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है वो क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन। इन द एक्टिविटी डिस्क्राइब्ड अबाउ यू विल सी इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स पोजीशन ऑफ द रेस्ट। दिस to and fro motion of an object about its position of rest is called oscillatory motion. इस टाइप का मोशन क्या कहलाता है, oscillatory motion. The oscillatory motion of the pendulum of a clock is used to measure time. जो पेंडुलम होता है क्लॉक का वो कौन सा मोशन शो करता है, oscillatory motion। और किसके लिए यूज होता है, टाइम को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन। When a string of a guitar or sitar is plugged, it vibrates to and fro very fast. Such fast or rapid oscillatory motion is called vibratory motion. जब किसी सितार और गिटार की जो स्ट्रिंग होती है उसे हम हल्का सा मूव कराते हैं या हम उसे बजाते हैं तब भी उसकी जो स्ट्रिंग मूव करती है वो बहुत फास्ट मूव करती है। उस टाइप के मूवमेंट को क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। हियर इज एक्टिविटी 6.7 टू शो वाइब्रेटरी मोशन इन अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड। Requirements: rubber band, 2 heavy bottom supports. Procedure: take a rubber band and tie it between 2 supports so that the rubber band remains stretched. Plug the rubber band with your finger. The stretched rubber band vibrates rapidly then when plugged. Vibrating objects produce sound. The faster the vibration, the shriller is sound produced. अब हम क्या करेंगे, हमने जो रबर बैंड लिया है उसको किसी ऑब्जेक्ट से हम उस ऑब्जेक्ट्स के अराउंड कवर कर देंगे और फिर उस रबर बैंड को क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पुल करके और छोड़ देंगे। जैसे ही पुल करके छोड़ेंगे वो बहुत ज़्यादा क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा और उस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट है पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मोशन। द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अगर कोई भी मोशन कुछ थोड़े से टाइम के बाद रिपीट होता है और कंटिन्यूसली रिपीट होता है तो उस टाइप के मोशन को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज पीरियोडिक बिकॉज इट कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 डेज ऑलवेज। जो हमारा अर्थ का रोशन वाला मोशन है वो कौन सा है, पीरियोडिक मोशन, क्योंकि 365 डेज में हमारी अर्थ एक पूरा जो है वो उसका राउंड कंप्लीट करती है। सिमिलरली मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक एंड निडल ऑफ स्विंग मशीन आर अंडरगोइंग अ पीरियोडिक मोशन। जो निडल होती है स्विंग मशीन की और
पेंडुलम होता है वॉल क्लॉक का, दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? पीरियोडिक मोशन। सम मोशंस आर रिपीटेटिव बट नॉट एट रेगुलर इंटरवल्स, सच मोशन इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशन। अगर रेगुलर इंटरवल्स पे कोई मोशन रिपीटेटिव हो तो वो होता है पीरियोडिक मोशन, बट अगर रेगुलर इंटरवल्स पे ना हो तो वो मोशन क्या कहलाता है? नॉन पीरियोडिक मोशन। व्हेन वी राइड आवर बाइसिकल द मोशन ऑफ आवर लेग्स इज रिपीटेटिव बट नॉट एट रेगुलर इंटरवल्स। जब बाईसाइकिल राइड करते हैं तो हमारे जो लेग्स है वो रिपीटेटिव होते हैं बट नॉट रेगुलर इंटरवल्स में, तो वो किस टाइप का मोशन होता है? नॉन पीरियोडिक मोशन। डिफरेंट मोशंस एट द सेम टाइम, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन हैव मोर देन वन kind of motion at the same time. The earth rotates rotatory motion about its axis and at the same time it revolves around the sun in a circular path. जो हमारी अर्थ है वो एक टाइम पे दो मोशन कर सकती है। कैसे? जो अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है वो किस टाइप का मोशन है? रोटेटरी मोशन। लेकिन वो जो सन के अराउंड रिवॉल्व हो रही है वो किस टाइप का मोशन है? ट्रांसलेटरी मोशन। यहाँ हमने मोशन के जो है वो टाइप्स कंप्लीट किए और हमारा चैप्टर भी यहीं कंप्लीट होता है।